नमस्कार, मैं हूँ राहुल रंजन. नमस्कार, मी दीप्ती गायकवाड रंजन. माझी बायको मेरी पत्नी. तुमच्याच चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपके ही चैनल पे आपका स्वागत है. आज हम लोग सीख रहे हैं मराठी बोलना, हिंदी से मराठी बोलना, और दीप्ति मराठी बताएंगी और मैं हिंदी में आप लोगों के लिए वो बताऊंगा ताकि समझना आसान हो जाए. और आज बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं. ठीक है. तो जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, उसको हाय बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं. तो मराठी में कैसे कहेंगे? नमस्कार. अच्छा, हिंदी में भी नमस्कार कहते हैं. ठीक है. अगर पूछना है आपका नाम क्या है? तुमचं नाव काय आहे? तुमचा मतलब आपका. नाही, तुमच्या नाही, तुमचं. तुमचं. हाँ, तुमचं नाव काय आहे? अच्छा, तुमचं मतलब आपका, और नाम को मराठी में कहते हैं नाव. नाव, यानी कि नाम. और क्या है, क्या है को कैसे बोलेंगे? काय आहे. क्या है, काय आहे. तुमचा नाव काय आहे. तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है. पूछना है आप कहाँ रहते हो. तुम्ही कुठे राहता? आप, तुम्ही, कुठे कहाँ, राहता रहते हो, है ना. तुम्ही कुठे राहता, आप कहाँ रहते हो. मी माझ्या घरात राहते. मी, मैं, माझा, मेरे, घरात, घर में, रहता हूँ. लड़के लड़कियां दोनों ऐसे ही कहेंगे. हाँ. रहते लड़कियां कहेंगी और राहतो लड़के कहेंगे. अच्छा, अगर लड़के कहेंगे तो कहेंगे मी माझा घरात राहतो, और लड़कियां कहेंगी मी माझ्या घरात राहते. ते लड़कियों के लिए और तो लड़कों के लिए. जैसे खातो, लड़कों के लिए खातो मतलब खा रहे हैं या खा रहा हूं, खाता हूं. और लड़कियां कहेंगी खाते. जातो, लड़के कहेंगे जातो, जा रहे हैं. लड़कियां कहेंगी जाते, जा रही है. सही. यस. टीचर से सीख रहा हूं. मेरी वाइफ ही मेरी मराठी की टीचर है. सही है ना. यस. तो जैसे नाम को बोलते हैं नाव, सरनेम को बोलेंगे अड़नाव. सॉरी, फिर से. अड़नाव. जैसे तुम्हारा सरनेम है गायकवाड़, तो अगर बोलना है कि मेरा सरनेम गायकवाड़ है. माझं आडनाव गायकवाड आहे. माझा आडनाव गायकवाड आहे. माझा आडनाव रंजन आहे. माझा आडनाव गुप्ता आहे. ठीक है. यस. माझा, मेरा, आडनाव, सरनेम. माझा आणि माझं. माझं. यस. माझं, मेरा, आडनाव, सरनेम, उपनाम. गुप्ता आहे, गायकवाड़ आहे, दुबे आहे, मिश्रा आहे, जो भी है. ठीक है, वो उस तरह से कह सकते हैं. अगर पूछना है आप क्या करते हो, तुम्ही काय करता. तुम्ही, आप, काय करता, क्या करते हो. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. मी क्रिकेट खेळतो, ये लड़के बोलेंगे. हाँ. और लड़कियां बोलेंगी मी क्रिकेट खेळते. तो जब भी किसी काम को, किसी भी क्रिया को अगर ते करेंगे, ठीक है, खेलते, जाते, तो ये लड़कियों के लिए. और इसी को तो कहेंगे, ठीक है, तो खेलतो, जातो, तो ये हो जाएगा लड़कों के लिए. लड़के जब कहेंगे कहेंगे खेलतो, जातो, खातो. और लड़कियां कहेंगी खेलते, जाते, खाते. सही है. यस, एब्सोल्युटली. अभी अगर कहना है कि मैं इंजीनियर हूं, मी इंजिनियर आहे. मैं वकील हूं, मी वकील आहे. मी मतलब मैं, वकील तो वकील, इंजीनियर इंजीनियर, डॉक्टर डॉक्टर. तो जो आपका डेजिग्नेशन है वो मी आपका डेजिग्नेशन, और आहे हूं. मी इंजीनियर आहे, मी एक्टर आहे, मी राइटर आहे. इस तरह से मी डेजिग्नेशन और आहे मतलब हूं या हैं. मी मदर आहे. मैं मदर हूं. मी फादर आहे, मैं फादर हूं. ये वाला फादर नहीं, इसका फादर. आपका होम टाउन कौन सा है. तुमचं गाव कोणतं आहे. गांव, लेकिन मैं तो शहर में रहता हूँ. दुमका शहर है. तो क्या हो गया, गांव को तो गांव ही बोलते हैं. जैसे कोल्हापुर, जहाँ से जो मेरा गांव है, तो वो भी एक प्रॉपर सिटी है, लेकिन बोलते तो यही है ना कि माझं गाव कोल्हापुर आहे. ओके. तो महाराष्ट्र में ये कल्चर मैंने देखा है, जो मुझे बिहार, झारखंड में और बाकी जगहों पर नहीं नज़र आया, कि अगर आप होम टाउन के बारे में बता रहे हैं, जैसे मेरा होम टाउन गया है या दुमका है, यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि आपका गाँव कहाँ है. ठीक है, गाँव या फिर मूल गाँव भी बोलते हैं. हाँ, मूल गाँव, मूल गाँव.
ठीक है, तो कैसे कहते हैं, कहाँ से हो आप? कैसे कहते हैं? माझं गाव कोल्हापूर आहे या फिर माझं मूळ गाव कोल्हापूर आहे। मेरा गांव कोल्हापुर है या मेरा होम टाउन कोल्हापुर है, उसके लिए भी कहेंगे माझा गांव कोल्हापुर आहे, माझा गांव दुमका आहे, माझा गांव माझा नाही माझं। माझं गांव पटना आहे। या फिर मी कोल्हापुरची आहे, मी पटन्याची आहे, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं कोल्हापुर की हूँ, मैं पटना की हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे अगर पूछना है आपका होम टाउन कौन सा है तो कैसे पूछे थे? तुमचं गाव कोणतं आहे? आपका गांव या आपका होम टाउन कौन सा है, आपका मूल गांव कौन सा है, ये अगर पूछना है तो तुमचं मूळ गाव कोणतं आहे? तो वहाँ कह सकते हैं मी झारखंडचा आहे, मी बिहारचा आहे, मी पंजाबचा आहे। या फिर माझं गाव पंजाब आहे, माझं मूळ गाव झारखंड आहे, जैसे आपको अच्छा लगे। तो गांव का संदर्भ यहाँ पे जिस रूप में प्रयोग होता है वो होता है कि आप कहाँ से हो। हाँ, वो स्मॉल विलेज या स्मॉल टाउन के लिए नहीं होता है, वो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको गाँव बोलते हैं। उसको उसके लिए गांव शब्द का महाराष्ट्र में प्रयोग करते हैं। अभी आप क्या खाते हो? तुम्ही काय खाता? तुम्ही काय खाता, आप क्या खाते हो? आप खाना खाओगे? तुम्ही जेवणार का या फिर तुम्ही खाणार का? तुम्ही जेवणार का, आप खाओगे क्या? तुम्ही खानार का, आप खाओगे क्या? तो क्या को का, जब भी क्या पूछना है क्या तो उसके लिए कहेंगे का। अगर ये कहना है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, नाही मी नाही जेवणार या फिर नाही मी नाही खाणार। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नाही मी नाही जेवणार, नाही मी नहीं खाणार। तुम क्रिकेट खेलोगे? तुम्ही क्रिकेट खेलणार का, या फिर अगर कोई बहुत छोटा होगा एज में तो उसको बोलेंगे या फिर उससे पूछेंगे तू क्रिकेट खेलणार का। ठीक है, अगर दोस्तों से पूछना है तो तुम ही क्रिकेट खेलनार का, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो तू क्रिकेट खेलनार का। तुम क्रिकेट खेलोगे क्या? खेलनार, खेलोगे उसके लिए खेलनार, और का मतलब क्या, तुम ही मतलब तुम, तू मतलब तुम, छोटा बच्चा। ठीक है, इस तरह से किसी भी बातचीत को कर सकते हैं। अगर कहना है लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ है, लोकल ट्रेन मध्ये खूप गर्दी आहे। लोकल ट्रेन में, तो मध्य का प्रयोग होता है जब ये कहना होगा कि में, ठीक है, ट्रेन मध्य, बस मध्य, ऑटो मध्य, मतलब ट्रेन में, बस में, ऑटो में, ठीक है, घरामध्ये, घर में। ठीक है, कैसे कहेंगे ट्रेन में भीड़ है? लोकल ट्रेन मध्ये खूप गर्दी आहे। खूब मतलब बहुत, और गर्दी मतलब भीड़। तो लोकल ट्रेन मध्य, लोकल ट्रेन में खूब बहुत गर्दी भीड़ आहे है, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ है। अगर कहना है कि मार्केट में बहुत भीड़ है, मार्केट मध्ये खूप गर्दी आहे। तो जिसके भी बारे में कहना है कि उसमें, मार्केट में, स्कूल में, घर में, तो मध्य, मार्केट मध्य, मार्केट में खूब बहुत गर्दी भीड़ आहे, मार्केट मध्ये खूब गर्दी आहे, मार्केट में, बाजार में बहुत भीड़ है, स्कूल में बहुत बच्चे हैं, स्कूल मध्ये खूप मुलं आहेत, स्कूल मध्ये, स्कूल में खूब बहुत मुलं बच्चे आहे हैं। इस तरह से वाक्य बनाया जाता है। अभी अगर ये कहना है बहुत गर्मी है, खूप गर्मी आहे, बहुत के लिए खूब, या फिर अतिशय भी कोई कोई बोलते हैं। अतिशय मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत गर्मी है, खूब गर्मी आहे, गर्मी के लिए गर्मी, आहे मतलब है, और बहुत ज्यादा गर्मी है तो अतिशय गर्मी आहे, है ना। अगर, हाँ बिल्कुल, अगर कहना है कि बहुत गर्मी था, खूब गर्मी होती, बहुत गर्मी थी, खूब बहुत गर्मी, गर्मी होती थी, खूब गर्मी होती, बहुत भीड़ थी, खूब गर्दी होती, बहुत भीड़ थी, मेले में बहुत भीड़ थी, मेळ्यामध्ये खूप गर्दी होती, मार्केट में बहुत भीड़ थी, मार्केटमध्ये खूप गर्दी होती। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तू कितवीत शिकतोस? तुम कितवीत, कितने क्लास में, किस कक्षा में? आगे शिकतोस, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर तू कितवीत शिकत आहेस? तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? पढ़ना, इसको कहते हैं सीखने, पढ़ना। मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, मी 10वीत आहे, या फिर मी 10वीत शिकत आहे। मैं 10वीं में हूँ, ठीक है, मी 10वीत आहे, या मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ, मी 10वी मध्ये शिकत आहे। 10वीं मध्ये, 10वीं में शिकत आहे, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ।
इस तरह से अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं और इस तरह से बात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वर्ड्स, जितने ज़्यादा वर्ड्स सीखते चले जाएंगे उतने आसानी से मराठी सीख लेंगे। तुम्हारे टीचर का क्या नाम है? तुमच्या शिक्षकाचं नाव काय आहे, ये होगा मेल टीचर के लिए। ओके। और फीमेल टीचर के बारे में पूछना है तो तुमच्या शिक्षिकाचं नाव काय आहे। तुमच्या, तुम्हारा, शिक्षकाचा, टीचर का, चानीचं, शिक्षकाचं। मेरा उच्चारण जो है ना उसमें त्रुटि है, तो इनके उच्चारण को आप लोग फॉलो करेंगे। शिक्षकाचं और शिक्षिकाचं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुमच्या वडिलांचं नाव काय आहे। वडील मतलब पिताजी। या फिर बहुत सारे लोग बाबा भी बोलते हैं, हाँ, है ना। फादर को वडील भी बोलते हैं और बाबा भी बोलते हैं। तो अगर कहना है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुमच्या वडिलांचं नाव काय आहे, तुमच्या बाबांचं नाव काय आहे। बाबांच्या, पिताजी का नाव काय आहे, नाम क्या है? तुमच्या बाबांच्या नाव काय आहे, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुमच्या वडिलांचं नाव काय आहे, तुमच्या बाबांचं नाव काय आहे। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तुझ्या आईचं नाव काय आहे, या फिर तुमच्या आईचं नाव काय आहे। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तुमच्या भावाचं नाव काय आहे। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? भाई को मराठी में कहते हैं भाऊ, माँ को कहते हैं, आई, पिता को कहते हैं वडील या फिर बाबा। बहन, सिस्टर को कहते हैं बहीण, भाभी को कहते हैं, वहिनी। तो सिस्टर को कहते हैं बहीण और भाभी को, वहिनी। ओके, बहन और वहिनी, सिस्टर और भाभी। मेरे भाई का नाम अजय है। माझ्या भावाचं नाव अजय आहे। भाऊचा नाम भी कह सकते हैं क्या? नाही। अगर कहना ये मेरा भाई है, हा माझा भाऊ आहे। अच्छा, उसमें भाऊ का प्रयोग होता है ना। ये मेरा भाई है, हा माझा भाऊ आहे, ये मेरा भाई है। माझ्या भावाचं नाव अजय आहे। मेरे भाई का नाम अजय है और ये मेरा भाई है, उसके लिए कहेंगे हा माझा भाऊ आहे। ये के लिए हा, माझा मेरा भाऊ आहे, भाई है। अगर कहना है ये मेरी पत्नी है, ही माझी बायको आहे। ही माझी बायको आहे, ये मेरी पत्नी है। और अगर ये कहेंगे कि ये मेरा पति है तो हा माझा नवरा आहे। ये मेरा पति है। तो पत्नी को मराठी में कहते हैं बायको और पति को मराठी में कहते हैं नवरा। नवरा आणि बायको। तो हमारे चैनल का नाम है बिहारी हस्बैंड मराठी वाइफ। अगर इसे हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे बिहारी पति और मराठी पत्नी। और अगर मराठी में कहेंगे तो कहेंगे यू टेल नाउ, बिहारी नवरा और मराठी बायको। यस, सही है? हाँ, कितने मार्क्स? 100 में से 100। मैं भी मराठी आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ, इसे कैसे कहेंगे? मी शिकत आहे। मी शिकत आहे, मी मराठी शिकत आहे, मैं मराठी सीख रहा हूँ। और अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं सिखा रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि मी शिकवत आहे। अच्छा, मैं सिखा रहा हूँ तो मी शिकवत आहे, मैं सिखा रहा हूँ। आप सीखोगे क्या? तुम्ही शिकणार का? यस, सही है? हाँ। तुम्ही शिकणार का? आप सीखोगे क्या? हम तो ऑलरेडी सीख रहे हैं। आम्ही तर ऑलरेडी शिकत आहे। हम तो ऑलरेडी सीख रहे हैं, आम्ही तो ऑलरेडी शिकत आहे। अरे काफी मतलब आसान है, सीखा जा सकता है। ये एक्चुअल में मराठी हिंदी जैसा ही है, लेकिन बस ये है कि जिनको नहीं आती उनका अगर बेसिक्स अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रमेश माझा खूप चांगला मित्र आहे। रमेश माझा, मेरा, खूप चांगला, बहुत अच्छा, चांगला मतलब अच्छा, मित्र आहे, दोस्त है। तो रमेश माझा खूप चांगला मित्र आहे। रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत लोग जब कमेंट भी करते हैं हमारे वीडियोस पे तो वो लोग खूब को खूब ब लिखते हैं, तो वो खूब ब नहीं है, वो खूब प है, प फॉर पंखा। प से पटना, प से खूब। परी। हाँ, खूब, पटना, पटना वाला प, परी वाला प, खूब मतलब बहुत। हाँ, तो आप लोग ये बात को ध्यान रखिए कि जब बोलना है कि खूब ज़्यादा या खूब छान तो वो खूब प है, प से पंखा, खूब ब नहीं है, ब से बकरी नहीं है, वो खूब छान, बहुत बढ़िया। खूप छान। तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तुम्ही खूप छान दिसत आहात। तुम्ही आप
खूप छान, बहुत अच्छे, दिसत आहात, दिख रहे हो, वो बहुत सुंदर है, ती खूप सुंदर आहे, वो ती खूप बहुत सुंदर सुंदर है वो बहुत सुंदर है। इसी तरह अगर करना है कि तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, तुमचा मोबाईल कोणत्या ब्रँडचा आहे, तुम्हारा मोबाइल किस ब्रांड का है, तुम्हारा कार किस कलर का है, तुमची कार कोणत्या रंगाची आहे, तुम्हारी कार किस रंग की है, तुमची कार कोणत्या कोणत्या किस रंगाची रंग की आहे, है। मेरा घर झारखंड में है, माझं घर झारखंडमध्ये आहे, झारखंड मुझे बहुत पसंद है, झारखंड मला खूप आवडतं, और बिहार भी मुझे बहुत पसंद है, आणि बिहार पण मला खूप आवडतं, और महाराष्ट्र भी मुझे बहुत पसंद है। आणि महाराष्ट्र पण मला खूप आवडतं। एक्चुअली पूरा भारत मुझे बहुत पसंद है। ॲक्च्युली संपूर्ण भारत मला खूप आवडतं। अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल। छान, छान का मतलब क्या होता है? खूप का मतलब क्या होता है? होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फॅमिली सोबत नक्की शेअर करा, अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आणि कमेंट करून सांगा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर फीडबैक दें, बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आणि कमेंट करून हे पण नक्की सांगा की तुम्हाला पुढे अजून काय शिकायचं आहे, और आगे आप जो सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें बता दें, आणि जे प्रश्न आम्ही विचारले त्याचं उत्तर नक्की द्या, और जो प्रश्न हमने पूछा है उसका जवाब जरूर दें। जरूर को मराठी में कहते हैं नक्की। अजून जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं तर प्लीज सबस्क्राईब करा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें गुरु दक्षिणा दें, साथ ही बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। बाय बाय।